अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त में सच बोलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें मुमलिकत को बचाना है तो हमें सच बोलना होगा। और गुमराही का जो शिकार है वो ऐसा नहीं है कि आप जिनको पब्लिक कह रहे हैं, जिसको वोटर सपोर्टर कह रहे हैं, इस वक्त में गुमराही का शिकार लीडरशिप भी है। बहुत दुखी दिल के साथ ये बात कहनी पड़ती है। और PMLN बिलखसूस जो है ना वो खुद बहुत बड़ी गुमराही का शिकार है। जिस कदर वो मुकाबला कर रहे हैं और जितनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो हकीकत पसंद नहीं है, हमें नज़र आता है सामने। और जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है ना उसको वही काम करना चाहिए, तब जाके ज़्यादा बेहतरी होती है। और जिन चीज़ों की PMLN की लीडरशिप को समझ नहीं है, वो उनको भी ये समझते हैं कि ये हम इसके ऊपर गिरफ्त रखते हैं। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक की बहुत ज़्यादा इज्जत है। उन्होंने ये बात कही कि हम जो PTI के जो लोग हैं जो हमें गालम गलोच करते हैं, हम उनको तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के जवाब देंगे, दलाइल के साथ देंगे। तो पहले भी बात कही, फिर दोबारा दोहराते हैं कि उनको यही नहीं पता कि यार ये जो तमीज़ तहजीब की जो बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। एक जहर जो मुतारिफ हुआ है इसको 12-15 साल से ज़्यादा नहीं हुए, और 5th जनरेशन वॉरफेयर है। उसने अमेरिका को हिला के रख दिया, उसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। उसने UK में देखें, इटली में देखें, जर्मनी में देखें, उसने क्या तबाही फेरी है। उसने जहाँ जहाँ वो गया है जहर 5th जनरेशन वॉरफेयर का, उसने बहुत तबाही मचाई है। हमें एक बात को और भी समझना चाहिए कि जो कुव्वतें हैं, जो एंटी पाकिस्तान है, जो इस खत्ते के अंदर कोई ऐसी मुमलिकत को बेहतर होता नहीं देखना चाहती, वो कितनी तरतीब के साथ चल रही हैं। यानी कि अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने जगहों पे। जैसे कि अगर इंडिया की मिसाल लें तो किस तरीके से, जिसको मोदी या गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने क्या तबाही फैलाई है। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए उतनी बड़ी जो है ना तबाही नहीं फैलाई जितनी दूसरों के लिए फैलाई है। एक शहर के अंदर उन्होंने अवाम को मुब्तला किया और उनसे काम लिया। उसमें कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हुई, कुछ के नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अगर आप देखें बिलखसूस, तो तबाही जो फैलाई है वो पाकिस्तान की अवाम की फैलाई है। और पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम इदारा कहते हैं, उन सब इदारों ने मिल के फैलाई है। हम आज भी सच ना बोलें फिर क्या होगा। और फिर जो पॉलिटिकल जमातें हैं, पार्टीज जो सी हैं, वो अगर इस बात का एहसास ना करें, यानी कि एक जालिम किस्म की जो है ना एक कल्ट को जो है ना बनाया गया और फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया और फिर उससे जो काम लिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपकी शराफत और आपकी दयानतदारी और आपका मुहिब वतन होना आपको इस अजाब से बचा देगा? नहीं, आप गुनाहगार होंगे सबसे बड़े, इसलिए कि आप वक्त का तकाजा नहीं पूरा कर रहे। जैसे कि एक मिसाल दी जाती है कि किसी जो आलिम बना होता है खामा खां का, उससे पूछो भाई सुन्नत क्या है, मुंह साफ रखना या सफाई रखना या मिसवाक करना? तो वो कई दफ़ा वो कहते हैं जी मिसवाक करना जो उनसे है ना वो सुन्नत है। हालांकि सफाई के लिए मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत है। उस ही मुल्ला से पूछो कि भाई सुन्नत तो ये भी है कि आप ऊंट की सवारी करें, घोड़े की सवारी करें, चौपाए की यानी कि सवारी करें, तो वो ये कहेगा कि नहीं। वो उस वक्त थी, तो अभी जो है ना साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। वो वहां पे सुन्नत को अप्लाई नहीं करेगा। वो सुन्नत जो है ना वहां पे उसको भूल जाएगी, इसलिए कि उसको ऑप्शन कोई नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पे उसको ऑप्शन मिल रही होगी वो इस्तेमाल कर रहा होगा। ये बड़ी कड़वी सी मिसाल है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा। अगर PMLN नहीं समझेगी तो अच्छा कर करके मर जाएगी। उसको यही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, दयानतदारी के साथ इस बात को समझे कि इसको कौन डील कर सकते हैं, तो फिर ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जैसे मरियम औरंगजेब साहबा हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा, मतलब लोग जो है ना अपने लोग आजिज हो गए हैं। मुसलसल बात करने वाले तो हैं ही हैं, हम जैसे भी हैं, शुरू से इतराज करते हैं। लेकिन यार मरियम नवाज शरीफ जो सी ना वो कहीं नहीं घूमती, कहीं नहीं जाती, वो वजीर आला बन गई हैं।
लेकिन आप देखें कि 5 फुट के रेडियस के अंदर जो है ना मरियम औरंगजेब नजर आएगी। 5 फुट के किसी शख्स को वो ये गुंजाइश नहीं दे रही कि वो साथ में तस्वीर बना ले, खड़ा हो जाए कोई, मतलब वो किसी को मौका ही नहीं दे रही। और ये क्या चीज मरियम नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रही, यानी कि तकलीफ दे बात आ जाती है। इसी तरीके से आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, उनके मामला देखें, फिर मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द देखें। हमें एक बात को समझना होगा, अगर इस मुल्क को बचाना है, ये कायद आजम का पाकिस्तान या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान या हम लियाकत अली खान का जो पाकिस्तान है जिसको हम समझ रहे हैं, या ये वो तस्वुर है जो सर सैयद अहमद खान का तस्वुर है, अल्लामा इकबाल का तस्वुर है, वो पाकिस्तान नहीं है वही पाकिस्तान, लेकिन इसके अंदर हकीकतन चेंज आ चुकी हुई है। ये एक्चुअली सुल्तान राही का जो है ना पाकिस्तान है। इसके अंदर जो आपने तरीकेकार अपनाए हैं, इंतहाई जो उनसे ना तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आप जितनी जूतियां खा सकते हैं ना उसके आप हकदार हैं, जितनी आपके सर पे पोले पड़े हैं उसके हकदार हैं। ये मैं पीएमएलएन की लीडरशिप को कह रहा हूं, इसलिए कि आपको समझ ही नहीं आ रही, ना आपको ये बात समझ में आ रही है कौन है हम में से जो दलील से बात नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो अपना बेहिसाबी जो उनसे ना बात करते हैं, लेकिन जो अक्सरियत है वो दलील से बात करते हैं। उनकी क्या कदर है, उनके एफर्ट्स क्यों खराब हो रहे हैं? जो सही बात करते हैं उसकी बात नहीं सुन रहे होते। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि जैसे इमरान खान को शहजादों की तरह से रखा हुआ है और जिस तरीके से उसकी गवर्नमेंट बनाई गई है, जिस तरीके से पीएमएलएन के साथ ज्यादती हुई है, आपको यानी कि 8 फरवरी के दिन आपको नहीं पता लगा कि आपके साथ वारदात डल गई है, हालांकि उसी टाइम पता लग जाना चाहिए था, उसी टाइम पता लग जाना चाहिए था। आपके पास प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था। आपको जो आपके साथ वारदात हुई है आज तक आप समझ रहे हैं कि ये आपके साथ वारदात नहीं है, यानी कि अकल और उस खुमार के अंदर है कि शायद पब्लिक की राय बदल गई और पब्लिक ने ये फैसला सुना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सारी गेम बनाई गई थी। पीटीआई को यह कहा गया था कि आपने अपना जो पार्टी का सिंबल है वो नहीं लेना, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनकी तरतीब देखें, उनके वकला को हम नाहल नकारा कहते हैं, इंतहाई काबिल है। हाँ, ये बात जरूर है, उन्होंने जो सीटें हैं वो हासिल की हैं, मेंबर बने, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी तरीके से जो उनसे ना सिंबल नहीं लिया और कितने तरीके से अपने आप को मजलूम बनाया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 9 मई को इस मुल्क के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन का राज लाने वाले और इस मुल्क की वाट लगाने वाले वो मजलूम बन गए। और आज आप देखें कि उनकी बाकी की टीम आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त में वजीर आला केपी वो उन्हीं का हिस्सा है। आप बाकी देखें सारे वो जो जीएचक्यू की तरफ हमला करने वाले थे, अलल एलानिया हमला करने वाले थे, वो जमानतों पे बाहर आ गए। बेवकूफ कौन बना? बेवकूफ बनी मुस्लिम लीग नून। भाई इस बात को समझो और इसका जो मुकाबला कर सकते हैं उनको आप वो जगह दो। नहीं दोगे, वही अपना सेटअप रखोगे तो ज्यादा वक्त नहीं है। बीच में से ही एक ग्रोह उठेगा, पीएमएलएन के बीच में से ग्रोह उठेगा और तहस नहस करके रख देगा। यानी कि वो उठा के सारी जनसना मामलात अपनी तरफ ले जाएगा। वजह यह है कि काम करने वाले हो रहे हैं, काम करने वाली पीएमएलएन है, लेकिन जो ये आगे हरकतें हो रही है ना बहुत बुरी होने वाली है। मरियम नवाज शरीफ किस हद तक अकेली करेंगी? वो उसमें स्पिरिट है, लेकिन उसको बहुत साइड पे लगाया हुआ अगले 5 साल के लिए। 5 साल नहीं है, ये साल भी नहीं है। यानी कि आप देखें कि जरदारी साहब मुंह से कह रहे हैं कि मैं शेर का शिकार करने पे निकला हूं और बेहतरीन शेर का शिकार कर रहे हैं, यानी कि सियासत तबाह करके रख दी। आप सदारत की सीट के ऊपर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उनकी कोई पाकिस्तान के साथ कोई कमिटमेंट है? नहीं, उनकी जाती पार्टी, उनकी सिंध के अंदर जो उनसे ना अपनी जारादारी उसके साथ कमिटमेंट है, वो उसमें कायम है। ये पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा देना, तो उस वक्त में क्या करते? पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो फसाद होता थोड़ा होता, लेकिन क्या उनको वो कुछ मिलता जो उन्होंने कैश की है? वहां पे तो उन्होंने एक एक चीज कैश की है। वहां पे तो वो ये शोर मचा रहे थे कि ओहो सिंपैथी का वोट मिल रहा है, इलेक्शन क्यों आगे कर दिया। कौन सा दुख था उनको? क्या ये बातें करते अच्छा लगता है? आपको ये नहीं समझ में आ रही कि यार ये इस वक्त में हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर वारदात क्या डली हुई है। और जिसने डली हुई है वो अगर बताए तो ये सोचेंगे यार ना ये मेरा भाई है, ना बेटा है, ना ये मेरा कोई रिश्तेदार है, तो मैं इसको
ओब्लाइज क्यों करूं, मैं इसका शुक्रिया अदा क्यों करूं। बड़ी तकलीफ दे बातें। यानी कि सेनेट में आप देखें क्या हो रहा है, मेंबरान के साथ क्या हो रहा है, हुकूमत की बंदर बांट कैसे हो रही है। क्या ये कोई तरीकेकार है? चंद एक सीटें हैं जो कि करके आप समझ रहे हैं कि आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। इस जहर का त्रियाक ना किया, जहर को ना इसका इंतजाम किया तो बहुत बुरी होगी, और वो काबिल लोग ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ना देखना पड़ेगा बाहर, आप में वो काबिलियत नहीं है। आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, आपने रेलवे सेट कर लिया, आप जिस महकमे में गए बेहतरीन तरीके से गए, लेकिन इस वॉरफेयर का मुकाबला वो कर सकता है। और यकीन करें कि काबिलियत के साथ अगर उन लोगों को मिल गई है जो ये इस चीज का हक रखते हैं, ये कोई शय नहीं है। झूठ का पहाड़ तो ऐसे गिरता है जैसे कि रेत का पहाड़ होता है। कोई पूछना एक आंधी उड़ा के ले जाती, कोई इतना मसला नहीं है। स्टिल जो है ना, ये जो हवा है ना, इसको खड़ा किया हुआ है। इस हवे को कैसे गिराना है, कैसे मामले को करना है, पूछें कि क्या तरीकेकार है, और उनसे पूछें जो हक रखते हैं, जो आपके साथ बुरे तरीन वक्त में खड़े रहें। लेकिन अगर जो पूछ कर और ये कहें कि मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा भाई और मैं, और इसके आगे कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होना। वजह यह है कि हालात ऐसे बन गए। जैसे कि एक बात मैंने बार बार कही, ये जो इस वक्त में जो लोग तजर्बात कर रहे हैं ना कि हम यूं कर लेंगे, इलेक्शन रिग कर दिया और इजारादारी कर गए और ये शहबाज शरीफ साहब और ये निज़ाम चलता रहेगा, नहीं चलेगा। अंदाजा नहीं है। ये जो IMF के लेटर लिखा गया उसको और ये सब कुछ किया गया, इसके पीछे क्या है? आप सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा। और बमा सबूत के ये क्या चाह रहे हैं, सबूत के साथ दे देंगे। लेकिन पूछें तो सही, ना पूछें तो फिर आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।